नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है कैप्रिकॉन, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है और एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, जिस वजह से इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो चीज़ें हो सकता है कि आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को आप महसूस कर रहे होते हैं। और जब लगता है कि आप चाहते हैं तो उस चीज़ को हो सकता है आपके पर्सन चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्होंने अभी ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों से उभरना चाहते हैं जो परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, या यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें कि यूनिवर्स जो भी करेंगे उनके लिए अच्छा ही करेंगे, वो जो भी होगा वो हो जाएगा। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द सन, द एम्परर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ था, एक अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से वो बाहर निकल सके और जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सके। एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कर सके, अब हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए आगे बढ़ सके। और उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली ये डिसीजन लिया है कि वो खुद को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। शायद आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, अचानक से उनका आना हो सकता है, वो आ सकते हैं। और एक नई, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। कोई बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अपना है, पराया है, उनकी नज़र में कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने से और अपनी चीज़ों से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है और खुशियाँ आ सकती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अचानक से वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को शुरू करेंगे नए सिरे से, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए। इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ था, ब्रेक लिए हुए हैं ताकि वो सोच विचार करके आगे बढ़ सके। या फिर हो सकता है कि ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। द हैंग्ड मैन। तो इस रिश्ते में जो आप लटके हुए थे, अटके हुए थे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको अपना
नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चीज़ें उनके हक में आ जाए। रिश्ता मतलब यानी कि ग्रोथ सक्सेस के साथ चीज़ें बढ़ सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हैंगमैन को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हायरोफेंट, द डेविल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में नेगेटिविटीज़ रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, अपने थॉट्स सामने वाले पर थोपना, अपने पार्टनर पर थोपना। तो आपने महसूस किया है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करेंगे, दिल और दिमाग से निकाल देंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए जो रिश्ता लटका हुआ है, अटका हुआ है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं। सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकती है, रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं तो कभी आप अकेले थे ही नहीं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी आपको यही महसूस हो रहा है कि आप जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, और स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए किसी अपने सुपीरियर की, एल्डर की, गुरु की, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, ये रिश्ता लटका हुआ, अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो और जिनको इस रिश्ते में आना है तो स्पिरिचुअली ग्रो करें और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है और जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं 12 की 12 राशियां इसमें उनका साथ दे सकती हैं। आप देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। फिजिकली या मेंटली जिस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब हैं तो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। स्टेप बाय स्टेप करके कदम आगे बढ़ाएं या फिर किसी का सपोर्ट या मदद लें, परिवार या फैमिली का मदद लें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर आपको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस रिश्ते को क्रॉस मार्क पर ना रखें, इसको लटका कर ना रखें, अटका कर ना रखें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते को लेट गो करें, अलविदा करें, और जो है दिल और दिमाग से पट्टियाँ खोलें, या तो इस रिश्ते को बर्डन या बोझ ना समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, या तो पूरी तरह से उन चीज़ों को दिल और दिमाग से ख़त्म कर दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, और नए सिरे से, समय किसी का वेट नहीं कर सकता, जो समय चला गया, लेकिन नए सिरे से अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अदरवाइज़ आप इस रिश्ते से, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, काफ़ी परेशानियाँ चली हुई हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और रिश्ते को लटका कर मत रखिए, अटका कर मत रखिए। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। या फिर जो है
अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो या तो स्टेप बाय स्टेप करके इन चीज़ों को उठाइए या सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि हो सकता है कि कुछ समय के बाद चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, आपके हक में आ जाए। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आप चाहते हैं कि हिम्मत ना हारे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेरे चीज़ें, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे और फिर से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ दे सकती हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से, आप भी यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को वो पूरी तरह से लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, पुराने बैगेजेस को अपने साथ ना रखें, यानी कि पुरानी दुख तकलीफ़ों को अपने साथ ना रखें, उनको पास्ट में ही छोड़ दें और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ जो है इस मन मुटाव को, जो एक दूसरे के प्रति रंजिश है, मन मुटाव चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और कई भी कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो वो चाहते हैं कि आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम लें, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे बाहर ना निकला जा सके। अगर धीरे धीरे करके आप बातचीत करना शुरू करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा कीजिए। जो अच्छे खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या जो है लव रिलेशन में आने के बाद के दिन है, जो भी खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, तो आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है, आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या जिससे आपने शादी की है। आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, या तो आप देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको उसी पर्सन के पास जाना है तो स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को, क्योंकि अभी भी आप उसी बंदे से प्यार करते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में रहे हैं। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि आपके पास ऑप्शन भी है। आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए, और अगर आपको उसी पर्सन के पास आना है तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ
इमोशनली अटैच हैं। आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन अंदर से दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी चाहे आप दिखावा कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि दोनों के बीच में मन मुटाव है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहते और इसमें परेशानियां प्रॉब्लम्स है, लेकिन दोनों ही अंदर से प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो भले ही आप दोनों एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए, लेकिन अगर आप एक दूसरे से बैठकर आपस में बातचीत करते हैं तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना या शादी करना। तो हो सकता है कि पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो इस रिश्ते को, या उनकी पैतृक संपत्ति ना मिली हो, या जॉब बिजनेस करियर में आप स्टेबल ना हो, आप या आपके पार्टनर। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पैसे को लेकर, उसको लेन देन को लेकर जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो लेकिन आपस में बैठकर एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। आगे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, और जो है खुशी खुशी आपकी लाइफ स्पेंड हो सकती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी गहरा प्यार करते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत सुंदर लगता है, उसी तरह से दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं कि उनकी दुनिया में भी रंग भरे जाएं और रिश्ता उनका स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप हैप्पीली आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो जो आप कंफ्यूजन में है कि आपको वही पर्सन चाहिए, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करके इस मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच हैं, प्यार और प्रेम आप एक दूसरे से बहुत गहरा करते हैं। तो फिर से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आपके हक में आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, गुड ऑफर लेकर जाइए, स्ट्रेंथ के डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो दोनों परिवारों के बीच में ख़त्म सा हो गया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाइए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, बैलेंस आ सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो यहाँ आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।